Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. तो अभी हम यहाँ बात करेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में. द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज. तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है हम लोगों के लिए कानून बनाना एंड ये कानून हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं. दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. तो गवर्नमेंट इसी तरीके से फंक्शन करती है, इसी तरीके से काम करती है. हम लोगों के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं एंड हम लोगों को ये कानून फॉलो करने पड़ते हैं. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस. तो जिस तरीके से गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगी, इंपॉर्टेंट निर्णय लेंगे, तो उसी तरीके से इन डिसीजंस को हम पर एनफोर्स करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है. अगर सपोज करो हम लोगों ने किसी कानून को फॉलो नहीं किया जो हमारे ही हित में है, तो उसका कुछ ना कुछ भुगतान हमें चुकाना पड़ सकता है. जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, आप सभी को पता है जो भी मोटर व्हीकल को ड्राइव करता है तो उसके पास उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. सो देयर इज अ लॉ that says all the person who drive a motor vehicle must have a license. अगर कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, 4 पहिए की गाड़ी चला रहा है या 2 पहिए की गाड़ी चला रहा है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. तो ये क्या है? ये एक कानून है जो गवर्नमेंट ने बना रखा है. लेकिन अगर कोई इंसान बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है. हमें जेल भी हो सकती है या हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी सबमिट करना पड़ सकता है एज अ फाइन. एंड अगर ये लॉज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट की जो पावर है ना डिसीजन लेने की, तो उसका कोई इतना यूज नहीं होगा, राइट? तो अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और हमने उसे तोड़ दिया तो उसके बदले जो है हम पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा. In addition to any actions that government can take, there are steps that people can also take if they feel a particular law is not being followed. So government के अलावा हम सभी नागरिकों के पास भी ये राइट है कि अगर किसी पर्टिकुलर कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा या किसी पर्टिकुलर कानून का कहीं वॉयलेशन हो रहा है तो हम भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. तो आगे एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया है कि अगर एक पर्सन को ये लगे कि उसे एक जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक रिलीजन या कास्ट है, ठीक है, तो अगर एक पर्सन को ये लगे कि उसके धर्म के या फिर उसके कास्ट के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर उसे कोई जॉब नहीं मिल रही, देन ही or she may approach the court and claim the law is not being followed. तो ये इंसान कोर्ट जा सकता है. They can knock the door of the court and कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे कानून में जो है सभी लोग इक्वल हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के पास है, तो किसी के साथ भी रिलीजन, कास्ट के बेसिस पर भेदभाव नहीं होगा. तो अगर किसी पर्सन को ये लगे कि उसको जॉब उसके रिलीजन, कास्ट या कलर की वजह से नहीं मिल रही, तो वो पर्सन कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में क्लेम कर सकता है एंड कोर्ट फिर इस चीज पर जो है लुक इनटू करेगी एंड फिर अपने ऑर्डर पास करेगी कि अब क्या करना चाहिए. तो कोर्ट के पास इस चीज का सॉल्यूशन भी है, इस चीज का समाधान भी है. ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? कि गवर्नमेंट के पास ये पावर कैसे आई निर्णय लेने की एंड कानून बनाने की एंड हम पर कानून को एनफोर्स करने की? तो ये पावर भी हम ही लोगों ने इनको दी है. सो बेसिकली वी पीपल हु आर 18 और अबव 18 वी कास्ट द वोट. हम वोट डालते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं. ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री. तो इस चीज का आंसर ना इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंट्री है. जैसे कि अगर मोनार्किक है, अगर मोनार्की है तो राजा रूल करेगा. अगर डेमोक्रेसी है
तो पीपल रूल करेंगे, ठीक है, वही बात यहां बताई है। एंड जो ये बात मैंने अभी बताई कि हम जो लोग हैं हम वोट डालते हैं, तो ये जो है ये डेमोक्रेसी में होता है, ना कि मोनार्की में। मोनार्की में तो राजा ही सब कुछ होता है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हम आम जनता ही हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। किस चीज की पावर देते हैं, कानून बनाने की, कानून बनाकर उसको एनफोर्स करने की, एंड इसके अलावा डिसीजंस लेने की, है ना। ये पावर गवर्नमेंट के पास कैसे आती है, ये पावर गवर्नमेंट के पास जाती है थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस में एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं या ऐसे गवर्नमेंट को हम जिताते हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारे हित के लिए काम करेंगे, तो उनको हम इलेक्ट करते हैं। वंस दे आर इलेक्टेड दीज पर्संस फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो इलेक्ट हो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर वो सरकार बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है, गवर्नमेंट कोई बड़ी प्लानिंग करती है या कुछ भी करती है ना, तो गवर्नमेंट जो है हम लोगों के लिए आंसरेबल है। अगर हम गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को हमको जवाब देना होगा। सो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास ये लायबिलिटी होती है कि उनको अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। तो जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो भी लोगों के आगे गवर्नमेंट को डिफेंड करने पड़ते हैं कि कोई डिसीजन क्यों लिया गया है। अगर सपोज करो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट काम अच्छे से नहीं कर रही, तो हम लोगों के पास ये भी राइट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के अलावा अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की। मोनार्क क्या होते हैं, जैसे कि राजा या रानी। सो मोनार्की में होता यह है कि पावर राजा और रानी के पास ही होती है, किंग एंड क्वीन, एंड यही गवर्नमेंट रन करते हैं। द मोनार्क में हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स। हालांकि लास्ट निर्णय, लास्ट डिसीजन राजा का ही होता है, लेकिन राजा के दरबार में कुछ एक लोग होते हैं जिनके साथ ये कुछ मैटर को डिस्कस करता है, लेकिन लास्ट में जो फाइनल डिसीजन होता है वो सिर्फ राजा के पास ही होता है। सो फाइनल डिसीजन किसके पास होता है मोनार्की में, मोनार्क के पास होता है, राजा के पास होता है। लेकिन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है, जो बेसिकली जो डिसीजन लिया जाता है वो उस सरकार के द्वारा लिया जाता है जो हमने इलेक्ट की हुई होती है, और अगर ये गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में इसको रिप्लेस कर देते हैं एंड दूसरी गवर्नमेंट को चुन लेते हैं, सिंपल। So unlike in democracy, kings and queens do not have to explain their actions and defend the decision they take. अगर राजा रानी ने कोई निर्णय ले लिया, कोई एक्शन ले लिया, तो इनको ना ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती अपनी जनता के आगे, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसे काम नहीं चलता। डेमोक्रेसी में तो सारे के सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूं। देखो यहां पर मैं लिख देती हूं मोनार्की एंड यहां पर डेमोक्रेसी। मोनार्की में क्या होता है, राजा रानी यही रूल करते हैं जिनको हम मोनार्क कहते हैं, ठीक है, किंग एंड क्वीन, ओके। अब मोनार्की में होता यह है कि राजा रानी को कोई नहीं चुनता, ठीक है। राजा रानी जो है ये तो इनकी हेरिडिटरी पोस्ट होती है, हेरिडिटरी क्राउन ट्रांसफर होता रहता है इनमें, ओके। तो यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। हालांकि इनके कोर्ट में कुछ एक लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज आपने एसएसटी में बहुत बार सुनी होगी। इनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कुछ एक लोग होते हैं जिनके साथ ये थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं मैटर को, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो सिर्फ राजा या रानी के पास ही
होता है। इसके अलावा इनके पास ये भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि ये जनता को जवाब दें। अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो वो ले लिया है ना, फिर ये किसी की भी नहीं सुनते। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में इससे बिल्कुल उल्टा है। यहां पर आम जनता रूल करती है। कैसे रूल करती है? देखो भाई, करोड़ों की आबादी है, हर एक इंसान तो नहीं रूल कर सकता, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ लोग चुने जाते हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। इलेक्शन में लोग खड़े हुए, ठीक है, उनको जनता क्या करती है, वोट देती है। जो चुने गए हैं उनको कहा जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। आप वोट देकर जिनको चुनते हो, जो जीत जाते हैं, उनको कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नेता जिनको हमने चुना है। तो ये हम लोगों के बिहाफ पर काम करती है। लेकिन अगर ये कोई डिसीजन लेती है तो वो चीज इनको हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर सपोज करो हमें इस गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपने चुने, इन्होंने जो सरकार बनाई, इनका काम अगर हमें पसंद नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम इनको रिप्लेस करके हमारे पास ये चॉइस भी होती है कि हम दूसरी गवर्नमेंट जिता सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट बनवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर जो मेजर पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। अगर सपोज करो आपको कांग्रेस का काम पसंद नहीं आ रहा, आप बीजेपी को जिता सकते हो। बीजेपी का काम नहीं पसंद आ रहा था तो आप आम आदमी पार्टी को जिता सकते हो, राइट। तो आपके पास पावर है, ठीक है, लेकिन मोनार्की में पावर राजा रानी के पास होती है। ऐसे ही एक होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में जो पावर होती है वो भी एक ही आदमी के हाथ में होती है, पर वो राजा रानी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हिटलर हो सकता है। हिटलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हिटलर एक डिक्टेटर था। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।